Hello students, how are you? Hope you all are doing good and learning new things on the daily basis to do some great things in future. स्टूडेंट आज हम लोगों ने करना था परमुटेशन। परमुटेशन क्या होता है? एक सिंपल अरेंजमेंट होता है, एक सिंपल फार्मूला होता है। मगर उससे पहले हम लोगों ने आपको होमवर्क दिया था जिसपे कहा था कि भैया दो क्वेश्चन था तुम्हें सोल्व करने हैं। अब ये दो क्वेश्चन क्या थे? पहला क्वेश्चन था First, second and third prize are awarded at an engineering fair in which 13 exhibits have been entered. In how many different ways can the prizes be awarded? कितने तरीके से प्राइज अवार्ड किया जा सकता है? बच्चों कितने प्राइज देने हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज। फर्स्ट प्राइज कितने लोगों को दिया जा सकता है? 13 लोगों में से किसी एक को चूज करना है। और फर्स्ट प्राइज देने के बाद सेकंड प्राइज कितने लोगों को दिया जा सकता है? बच्चों 13 में से एक को चूज कर लिया, अब 12 भी बचे ना, तो सेकंड प्राइज हमसे दे सकते हैं 12 लोगों को। और थर्ड प्राइज हम लोगों को देना है 11 लोगों को। दिस वुड बी ओवर आंसर 13 इंटू 12 इंटू 11। ये जो आंसर आएगा ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 स्टूडेंट बी एसोसिएटेड विद 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट? बेटा आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा रिवर्स वे से देखना कि 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे अपने पास 3 स्टूडेंट को एसोसिएट कर सकते हैं। यानी कि भैया आपके पास ऑप्शन जो है पहले स्टूडेंट के पास, जब पहला स्टूडेंट जा रहा है, स्टूडेंट के पास चॉइस है भैया डिमांड क्या है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो 3 स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की चॉइस चलेगी, स्टूडेंट डिसाइड करेंगे 4 में से किसके पास जाना है। तो पहले स्टूडेंट के पास ऑप्शन है 4 सीएस की। मगर पहला स्टूडेंट ने अगर किसी 4 में से एक को चूज कर लिया, अब सेकंड स्टूडेंट के पास सिर्फ 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बचे हैं जिनके साथ वो एसोसिएट हो सकता है और ज्यादा एक के साथ हो सकता है। तो सेकंड के पास बची 3 ऑप्शन। और थर्ड वाले के पास कितनी बची? थर्ड वाले के पास 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट बचे, उसमें से ही एक चूज करना होगा। तो आंसर क्या हो गया? 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट विल बी 24। ये आपके आंसर्स थे। आई होप आप सब लोगों के ऑलरेडी सही होंगे। अब हम लोग करते हैं बच्चों परमुटेशन फार्मूला। व्हाट इज परमुटेशन फार्मूला? यही जो चीजें हम लोगों ने सीखी थी वैकेंट स्पेसिस को भरना, इन वैकेंट स्पेसिस को हम लोग भरेंगे विद द हेल्प ऑफ परमुटेशन फार्मूला। डिराइव करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। कह रहे इन अ ट्रेन 3 सीट्स आर वैकेंट, देन इन हाउ मेनी वेज 5 पैसेंजर्स कैन सिट ऑन इट? भैया 5 पैसेंजर्स हैं, 3 सीटें हैं। अब ये 5 पैसेंजर्स है, 1 2 3 4 5। अब 5 पैसेंजर्स को 3 सीट्स पे बैठ रहा है। पहली सीट के लिए तो कितने लोग बैठ सकते हैं? 5 में से कोई भी बैठ जाए। अब एक ने अगर सीट ले ली तो सेकंड सीट के लिए कितने कैंडिडेट्स बचे? 4। और थर्ड के लिए कितने बचे? थर्ड के लिए बचे 3। यानी कि 5 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स हमने चूज कर लिए। ठीक है, 5 4 और 3 की यहाँ पे ये तरीके बैठ सकते हैं। टोटल हमारे पास हो गए 60 वे। परमुटेशन कुछ नहीं होता है, अरेंजमेंट होता है कि क्या क्या डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। अब बच्चों इसी चीज को हम आगे समझते हैं फार्मूले की हेल्प से। बेटा अगर 5 को 5 जगहों पे बैठ रहा होता तो हम लिख सकते थे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होता? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मगर हमारे पास तो 3 ही स्पेस थे ना, ये लास्ट वाले 2 तो आए नहीं। तो अगर 5 4 3 करना है तो अगर इसको मैं 2 इंटू 1 से डिवाइड कर दूंगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा। यानी कि इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा फार्मूला बन जाता है बच्चों
परम्यूटेशन का फार्मूला। इसे कहते हैं 5 में ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स आर टू बी टेकन। आउट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स 3 ऑब्जेक्ट्स आर टू बी टेकन। 5 में से 3 लेने हैं। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अभी 5 में से 3 2 कैसे आ गया? कैसे? 5 फैक्टोरियल, या इसको इधर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। 5 में से 3 ऑब्जेक्ट लेने हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। और ये 2 कैसे आएगा? 5 माइनस 3 करके आ सकता है, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। एक फार्मूला बना देते हैं जिससे पूरी कोई बड़ी टर्म हो जिसको कैलकुलेट करने की जरूरत ना हो, तो उसको हम प्रेजेंट कर पाए। ये प्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट। तो 5p3, अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं NPR, यानी कि आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स आर टू बी टेकन। आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स आर टू बी टेकन। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। दिस वुड बी द आंसर। मगर हमें पूरा लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो क्या करेंगे? हम लोग तो वैकेंट स्पेस के हिसाब से भर देंगे जहां पे भरा जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा इजी होगा आंसर कैलकुलेट करना। जहां पे एक्सप्रेस करने की जरूरत होगी या फार्मूला में आंसर लिखने की जरूरत होगी, वहां पे हम लोग फार्मूला भी यूज कर लेंगे। आई होप दिस फार्मूला इज क्लियर टू यू। ये फार्मूला आप लोगों को क्लियर हो चुका है। इसी फार्मूले से रिलेटेड अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। बोला हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द लेटर वर्ड मोंकी। बच्चों मोंकी MONKEY कितने अल्फाबेट्स है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। अरे 6 अल्फाबेट्स है, मैं 5 अभी सोच रहा था। 6 अल्फाबेट है। अब 6 अल्फाबेट में से आपको कितने चूज करने हैं? 6 में से 4 लेने हैं। आउट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स 4 आर टू बी टेकन। तो हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा? 6p4। अगर हम बोलेंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। इस बार लिख रहा हूं, अगली बार डायरेक्ट मैं यहां पे 2 फैक्टोरियल लिख दूंगा बच्चों। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे वो वैकेंट स्पेस वाला ही आंसर आने वाला है। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। नीचे तो 2 फैक्टोरियल है ही, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिख देते हैं, इधर भी 2 फैक्टोरियल लिख देते हैं। आंसर क्या हो गया? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। बड़ा सिंपल आंसर क्या हो गया? 5 4 जा 20, 60 66 जा 360। 360 इज द आंसर। वैकेंट स्पेस से भी तो हम यही करते थे कि भैया हमें 4 अल्फाबेट वर्ड लिखने हैं, 4 लेटर वर्ड लिखने हैं 6 में से। किस तरीके से? पहले पे 6 अवेलेबल रहते, दूसरे के लिए 5, तीसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 3, तब भी आंसर 360 होता। आप जैसे मर्जी कर सकते हो, फार्मूला से भी कर सकते हो, वैकेंट स्पेस की हेल्प से भी कर सकते हो। बट कई जगहों पे हमें फार्मूला जरूरी हो जाएगा और कई जगहों पे वैकेंट स्पेस हमारा आंसर जल्दी निकाल देगा। तो अब अगर क्वेश्चन आता है भैया अगर 5 में से 5 ऑब्जेक्ट लेने हो तो, यानी कि नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग n ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट। n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट, यानी कि आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स n आर टू बी टेकन। n में से n ही लेने हैं, 5 में से 5 बनाने हैं, तो भैया क्या होगा? तो 5 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा ना। तो यहां पे n फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो कैसे हो जाएगा? NPN फार्मूला वाइज n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n फैक्टोरियल, यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या था? याद है? 1 था। तो आंसर इज n फैक्टोरियल। तो बड़ा सिंपल है, अगर 5 डिजिट मेरे पास है
और 5 डिजिट वर्ड्स बनाने हैं तो भैया 5 फैक्टोरियल ही आंसर होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो कि आप लोग यूज कर सकते हो। यानी कि क्या सिंपल थिंग है, फार्मूला सिंपल थिंग है। हाउ मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स डेली, यानी कि डेली में 5 है तो 5 में से कितने बनाए जा सकते हैं भैया 5pn, यानी कि 5 फैक्टोरियल, 5p5 यानी कि 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 फैक्टोरियल होता है 120। आंसर इज सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड यू लव दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग आपका एक्स्ट्रा लगेगा। लिखा हुआ वर्ड्स आर क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड टेबल। वर्ड्स आर क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग लेटर्स वर्ड टेबल। टेबल इज अ वर्ड, TABLE, यानी कि 5 अल्फाबेट है। एंड अरेंज अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली का मतलब हो गया डिक्शनरी फॉर्म में जैसे देखते हो, सबसे पहले A अल्फाबेट वाले, फिर B अल्फाबेट वाले, फिर E वाले आएंगे, फिर L वाले आएंगे, फिर T वाले आएंगे, ठीक है। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वर्ड टेबल, यानी कि TABLE अगर 5 वर्ड से आप एक डिफरेंट मीनिंगलेस वर्ड्स बनाते रहो, उसकी डिक्शनरी बनाओ, तो टेबल का नंबर कौन सा होगा, टेबल का नंबर कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप कौन से वाले अल्फाबेट से देखोगे, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जिनमें A होगा, तो A पोजीशन को फिक्स कर देते हैं। तो बाकी कितने स्पेस बचे, बाकी स्पेस बचे 4, 1 2 3 और 4, यानी कि A अगर फिक्स कर दिया तो बाकी स्पेस बचे 4, तो 4 स्पेसिस के लिए 4 अल्फाबेट्स बचे हैं, तो 4 फैक्टोरियल। फिर यानी कि A से स्टार्ट होने वाले टोटल हमारे पास कितने आंसर होने वाले हैं, 4 फैक्टोरियल वर्ड्स होने वाले हैं, यानी कि 24 वर्ड्स आपके पास आएंगे जो कि A से स्टार्ट होंगे। फिर B से स्टार्ट हो जाएगा जब A वाले खत्म हो गए। B के बाद भी आपके पास 4 वेकेंट स्पेस है और 4 ही अल्फाबेट्स है, यहां पे भी आपके पास कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, यानी कि B से स्टार्ट होने वाले भी 24 वर्ड्स होंगे। यानी कि जब डिक्शनरी में देखोगे पहले 24 वर्ड आपको नजर आएंगे जो A से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर 24 वर्ड जो स्टार्ट होंगे वो B से स्टार्ट हो रहे हैं। डिक्शनरी में सिर्फ 5 अल्फाबेट है, TABLE, A to G नहीं है। फिर बच्चों वैसे तो C आता है, बट टेबल में हमारे पास नेक्स्ट कौन सा अल्फाबेट है, E के साथ भी वही आ जाएगा बच्चों, 24 अल्फाबेट्स होंगे E के साथ वाले, फिर 24 ही अल्फाबेट्स होंगे L के साथ वाले, क्योंकि T तो आखिर में आएगा। अब T के स्टार्ट होने वाले आ जाएगा। अब T के बाद जो पहला वर्ड होगा, अब हर एक वर्ड को देखना, आपको टेबल तक पहुंचना है। अब हर एक वर्ड पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, अरे A ही आ जाता है। फिर A के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आ रहा है, B आ रहा है। बच्चे जब T में स्टार्ट होगा पहला वर्ड टेबल नहीं लिखा होगा, क्योंकि B के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है, E, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है, L। ये जो टेबल है ये टेबल नहीं बना, ये EL है। जिसकी इंग्लिश कमजोर है, जिसको स्पेलिंग नहीं पता, टेबल उसके लिए टेबल बन गया, मगर टेबल में के स्पेलिंग सही नहीं है, हमें तो TABL ही चाहिए। अब इसका अगला वर्ड देखेंगे तो अगले वर्ड में क्या आएगा, TAB, अब E के बाद क्या आएगा, AB तो फिक्स्ड हो गए, EL में LE, यानी कि 96 तो ये हो गए, 97 नंबर ये हो गया और 98th नंबर ये हो गया। सो टेबल वुड बी 98th नंबर। 98th नंबर आपका टेबल का होगा अगर डिक्शनरी बनाई जाती है। गिव मी योर ब्यूटीफुल स्माइल और अच्छे से फीडबैक दे दो अगर समझ में आ गया है, नहीं तो कुछ सजेशन भी दे सकते हो, वो भी आप लोगों की सर आंखों पर। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलाइक ऑब्जेक्ट। बच्चों अभी तक हमने देखे थे सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे,
1 अलग था, 2 अलग था, 3 अलग था, 4 अलग था, 5 अलग था, टेबल में TABLA अलग था, चेयर में अलग था, मोंकी में सारे अल्फ़ाबेट्स अलग थे। हर बार क्या थे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे या लोग थे, लोग तो डिस्टिंक्ट होते ही हैं। तब क्या होगा जब अलाइक सब्जेक्ट्स हो जाएंगे? व्हाट वुड बी हैपन इफ आवर सब्जेक्ट्स आर अलाइक? अलाइक सब्जेक्ट्स हुए तो बड़ा इजी है। पहले फार्मूला बता देते हैं, फिर उस फार्मूले को समझ भी लेंगे। कहते भैया नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग P, Q एंड R ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कुछ P नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, कुछ Q ऑब्जेक्ट्स है, कुछ R ऑब्जेक्ट्स है। P एक ग्रुप है, P ऑब्जेक्ट्स का, फिर Q ऑब्जेक्ट्स का, फिर R ऑब्जेक्ट्स का। ये 3 ग्रुप है। हमने इन 3 ग्रुप्स को डिवाइड कर दिए P, Q, R, जिसमें से P सारे एक जैसे हैं, Q सारे एक जैसे हैं और R सारे एक जैसे हैं। तो ऐसे नंबर्स को कितने तरीके से अरेंज करेंगे? परम्यूटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ही होता है। कॉम्बिनेशन सिलेक्शन होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हम परम्यूटेशन कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। तो बड़ा सीधा सा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग P प्लस Q प्लस R। बड़ा आसान है। टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? P प्लस Q प्लस R। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स का हमारा हो गया फैक्टोरियल। इतने तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम डिवाइड कर देंगे, P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल से। अब ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, अब हम लोग ये समझते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड। चलो इससे पहले मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। 1, 2 और 3, इससे आप कितने नंबर फॉर्म कर सकते हो? आपको पता है सर 1, 2, 3, वैसे 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, बट वो क्या क्या हो सकते हैं? 1 3 2, 2 3 1, 2 1 3, 3 1 2, 3 2 1। अब ऐसा करते हैं हम लोग, इस 3 को हटा के 2 ले लेते हैं। 3 की जगह हम कर लेते हैं 2। तो आप देखोगे बच्चों 122, 122 ये दोनों अलाइक सब्जेक्ट हो गए। 221, 221 ये दोनों भी अलाइक हो गए। 212, 212 ये दोनों भी अलाइक हो गए। ये तो सेम ही हो गए ना, इनको हम डिफरेंट अरेंजमेंट थोड़ा ना मानेंगे। यानी कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट आए, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 और 2 को आपस में एक्सचेंज भी कर दिया तो हमारा आंसर कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में एक्सचेंज कर रहे थे, यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से हम इसको डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्योंकि जो लाइक सब्जेक्ट है उनको आपस में एक्सचेंज कर दिया तब भी हमारे पास सेम नंबर आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो अलाइक सब्जेक्ट है उनके अरेंजमेंट से हम नंबर को डिवाइड कर देते हैं। होप दिस वन इज क्लियर टू यू। फार्मूला तुम्हें समझ आ चुका होगा कैसे ड्राइव किया है। जो रिजल्ट होता है ना बच्चों, वही फार्मूला होता है। फार्मूला कोई नई चीज़ नहीं होती, जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है उसी को हम लिख देते हैं, वही फार्मूला बन जाता है। अब क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मुंबई। मुंबई के साथ कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? मुंबई, MUMBAI, मुंबई के साथ कितने वर्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल थिंग। मुंबई 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल। मगर भैया M और M कॉमन है, यानी कि उनको इंटरचेंज भी कर दिया। जितने भी 6 फैक्टोरियल में थे M को आपस में चेंज भी कर दिया, तब भी क्या रहेगा? अरेंजमेंट सेम रहेंगी। तो हमें कह रहे हैं कि भैया 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, कई मूर्ख 3 फैक्टोरियल लिख देते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। 6 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो कितना आंसर हो गया? 72 इज अवर आंसर। होप दिस वन इज क्लियर टू यू। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा अलाइक सब्जेक्ट। तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स वाले 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग द
द लेटर ऑफ द वर्ड्स अलाहाबाद, अलाहाबाद, ALLAHABAD। ए कितने हैं? ए है 4 ऑब्जेक्ट्स, ए तो 4 बार रिपीट हो रहा है। एल भी रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है? एल रिपीट हो रहा है 2 बार। बी भी रिपीट हो रहा है, कितनी बार है? ये तो बाब लिख दिया मैंने, बी रिपीट नहीं हो रहा। सिर्फ ए 4 बार रिपीट हो रहा है और एल 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कितने अल्फाबेट्स है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को डिवाइड कर देंगे 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हम दे रहे हैं। यस, होमवर्क है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई वांट कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। कुछ सोचो आप लोग, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जिसने सही किया उसके लिए चॉकलेट पक्का। तो मेरे को आंसर दे दे रहा है इसका, करेक्ट आंसर वाले को चॉकलेट मिलेगी, श्योर। तो ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को हम कहते हैं हॉट्स का क्वेश्चन। हॉट्स यानी कि गर्म नहीं, हॉट्स जिसके लिए हाईली ऑर्डर टैलेंटेड स्किल्स रिक्वायर्ड हो। ये एडवांस के लेवल में पेपर देखा गया, जी एडवांस के लेवल में भी पेपर देखा गया, ये क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये नहीं आने के चांसेस होते। सीए फाउंडेशन में भी ये अलग क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। अब एक और क्वेश्चन उसी की हेल्प से जो हमने किया था अलाइक ऑब्जेक्ट वाला, ये वाला चलो पहले मैं करवा देता हूं। आपको ए ऑब्जेक्ट से जाना है बच्चों बी ऑब्जेक्ट तक। कह रहे हैं एक इंसेक्ट है, इट वांट्स टू ट्रैवल फ्रॉम द ए ऑब्जेक्ट टू बी ऑब्जेक्ट, सॉरी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। एक इंसेक्ट है, इट वांट्स टू बी ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी और शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से उसे जाना है। अब हाउ मेनी पाथ्स आर पॉसिबल, कितने पाथ्स पॉसिबल है बच्चों? छोटे वे से जाना है। एक हम ऐसा करते हैं, अलग अलग कलर्स चूज करते हैं। एक पहले चूज करते हैं ग्रीन कलर। कितने सारे तरीके हो सकते हैं भैया, ऊपर जाए, राइट जाए, जाने को तो वो नीचे भी आ सकता है, राइट भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, मगर शॉर्टेस्ट वे तो तब होगा जब वो क्या करेगा, ऊपर जाए या आगे जाए और कोई ऑप्शन चूज ना करे, सिर्फ ऊपर जाए या आगे जाए, ऊपर जाए या आगे जाए, कहीं पे भी जाके कर सकता है। कितने सारे तरीके बना सकता है, यहां से वो यहां पे जा सकता है। इसका कलर चेंज करते हैं, ऐसे करके जा सकता है और कैसे जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। कितने सारे तरीके हो जाएंगे भैया, बहुत सारे तरीके होने वाले हैं। तो कितने तरीके से ए से बी साइड पे जा सकता है और जो हमने पढ़ा है सिर्फ उसी नॉलेज के बेस पे हम लोग आंसर दे सकते हैं। क्या सोचना है आपको, कैसे सोच रहे हैं बेटा? आपको इधर इधर इधर, उसके पास 1 2 3 बार तो उसे ऊपर जाना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ना नीचे जाएगा ना वो लेफ्ट पे जाएगा, सिर्फ कहाँ पे जाएगा, राइट पे जाएगा या ऊपर जाएगा। राइट पे या ऊपर जाते रहे, जो सी भी अवेलेबल जगह है पहुंच जाएगा बी पे और शॉर्टेस्ट पोजीशन पे। यानी कि 3 बार तो उसे ऊपर जाना है, ऊपर जाना है उसे 3 बार। और राइट हैंड साइड पे 1 2 3 4 5 बार जाना पड़ेगा। जो सा मर्जी वे चूज करें, जैसे ऐसे कर रहा है 1 2 3 4 5, कोई भी तरीके हो 5 बार तो उसे राइट साइड पे जाना ही पड़ेगा। अगर हर एक ब्लॉक को मैं एक एक बॉक्स मान लूं, एक एक स्टेप मान लूं, तो टोटल कितने स्टेप्स हो गए बच्चों? टोटल स्टेप्स कितने हो गए? टोटल स्टेप्स हो गए 8 स्टेप्स। तो आंसर इज 8 फैक्टोरियल। उसमें से कितने अलाइक सब्जेक्ट है? 3 ऊपर जाने के लिए और 5 राइट हैंड साइड पे जाने के लिए। तो दिस वुड बी योर आंसर। ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा आंसर हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 8 7 या 56,
56 वेज है वो जब ए से बी पॉइंट पे जा सकता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस की हेल्प से। अब देखो कितना डिफिकल्ट लग रहा था, बट अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो इट्स इजी। सिंपल परमुटेशन की हेल्प से मैं बता दिया भैया 56 वेज है। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है? वर्ड्स आर क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्सेस एंड अरेंज्ड अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वर्ड सक्सेस? सक्सेस वर्ड की पोजीशन क्या होगी बच्चों, आपको ये बताना है। यानी कि जब वर्ड्स आपको दिए हुए, टेबल जैसा क्वेश्चन है ये, मगर इसमें रिपीटेड हो रहे हैं वर्ड। एस 3 बार हो रहा है और सी 2 बार हो रहा है। एक आपको हिंट देता हूं, पहले 2 स्टेप बता देता हूं। पहले 2 स्टेप बता रहा हूं। पहला वर्ड स्टार्ट होगा सी से, क्योंकि सबसे छोटा अल्फाबेट के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? सी आने वाला है। अगर सी यहां पे लिख दिया तो बाकी हमारे पास 6 स्पेसेस बचे, 1 2 3 4 5 6। तो सी से स्टार्ट होने वाले कितने हमारे पास होंगे? सी तो हमने फिक्स कर दिया, एक, दोनों में से कोई भी एक फिक्स कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सी फिक्स कर दिया। अब कितने हमारे पास अवेलेबल होंगे? 1 2 3 4 5 6 हमारे पास अवेलेबल है, तो 6 फैक्टोरियल। बट इस 6 फैक्टोरियल में से कॉमन कितने हैं? एक तो एस है 3 बार फैक्टोरियल, एस 3 बार आ रहा है। आपको लगेगा सर सी भी तो 2 बार आ रहा है। नहीं बेटा, एक सी तो फिक्स कर दिया, बाकी के तो एक ही सी है ना। तो सी एक ही बार आ रहा है, सी रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि एक सी को फिक्स कर दिया, बाकी 5 में तो एक ही सी बचा। अब ऐसे ही करके सेकंड में सोचते हैं सर सेकंड में भी सी से स्टार्ट होगा। नहीं, 2 में से एक स्टार्ट हुआ जब सी यहाँ पे आया होगा, कभी ना कभी तो यहाँ पे आया होगा ना, वो सारे वर्ड्स बन गए होंगे। कौन सा सी पहले लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही जैसा हमारी वो अरेंजमेंट नजर आएगी। तो 2 थे तो हमने 2 में से एक ही बार उसे लिखा। अब सी के बाद सीधा हम लिखेंगे ई को। ई के बाद हमारे पास कितने नंबर बनते हैं? ई के बाद फिर 6 बचे, मगर जो 6 बचे उसमें से C2 है यानी कि 2 फैक्टोरियल और S3 है यानी कि 3 फैक्टोरियल। ये हो गया आपका E के साथ वाले नंबर। E के साथ टोटल आपके इतने नंबर बनने वाले हैं। ये 120 निकल जाएगा और ये 60 निकल आएगा। ऐसे करके आपको बताना है सक्सेस का नंबर क्या होगा। इट इज योर होमवर्क जो कि आप मेरे को लिख के देंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग यही टॉपिक डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो लव यू स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए बहुत अच्छे से और क्विज़ेस सॉल्व करते रहिए। कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे को पर्सनली भेज सकते हैं। आप लोगों की संडे वाली क्लास के अंदर हम लोग डाउट सॉल्व कर लेंगे। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।